नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। सैफ पर हमला केस में बहुत बड़ी खबर है। हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद इलियास बताया जाता है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया था। आरोपी को पकड़ने में 100 पुलिस वालों की टीम जुटी हुई थी और आखिरकार ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार जो मुख्य आरोपी है वो हो चुका है। मुख्य के थाने के पास से गिरफ्तारी की गई है। सैफ पर इसने चाकू से हमला किया था। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सैफ पर हमले करने वाला यह आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, यह मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी की अगर बात करें तो कई पुलिस की जो टीम है वो एक साथ लगी हुई थी और इसके बाद से इसकी गिरफ्तारी हुई। विजय दास इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि 100 पुलिस वालों की जो टीम है उसने इस बड़ी गिरफ्तारी को अंजाम दिया। लगातार कोशिश की जाती रही। ये तस्वीर सामने आई है जहां देखिए ये 3 तस्वीरें हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए पहचान छुपाने के लिए ये जो नाम है वो भी अलग बताया गया था। तो इस तरीके से ये घटना को अंजाम दे रहा था। कभी कपड़े बदल रहा था, कभी पहचान छुपाने के लिए नाम बदल रहा था और पुलिस को भी इसने कंफ्यूजन में डाला हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को आखिरकार सफलता हाथ लगी और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 3 तस्वीर भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। जब रात 1:37 की अगर बात करें, जो सीसीटीवी फुटेज उस हमले के दिन का सामने आया था वो सीढ़ियों से चढ़ता उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब इस गिरफ्तारी के बाद से और भी कई जो राज है वो खुल सकते हैं कि इस के पीछे आखिर साजिश क्या थी। क्या वाकई चोरी की ही घटना को अंजाम देने की कोशिश में आया हुआ था, क्योंकि कई बातें जो है वो निकल करके पूछताछ के दौरान सामने भी आई और कहा यह भी गया कि बड़ी रकम की डिमांड भी कर रहा था, जो मिड ने भी कई बड़े खुलासे किए। तो कई स्तरों से लगातार पुलिस की छानबीन जो है वो चलती रही और ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी मानी जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी अभिषेक यादव को गोली लगी है। यह घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास हुई है। घायल कुख्यात अपराधी को पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि उचका गांव थाना क्षेत्र के झिरवा पंचायत के पूर्व मुखिया अरविंद यादव की हत्याकांड में शामिल शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वृंदावन गांव में पहुंचा था। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की तो उसने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में की, जिसमें कुख्यात अपराधी को पैर में गोली लगी और वो भाग नहीं सका। गोपालगंज में आज सुबह सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये वारदात उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास हुई है और उस वक्त हुई जब गोपालगंज पुलिस प्रखंड प्रमुख के पिता शिक्षक और पूर्व मुखिया अरविंद यादव की हत्या में शामिल अपराधियों को शूटर को पकड़ने के लिए निकली थी। बताया ये जा रहा है कि उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास जब पुलिस ने अपराधियों की घेराबंदी की तो कुख्यात अपराधी और पूर्व मुखिया हत्याकांड का शूटर अभिषेक यादव ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें अपराधी को पैर में गोली लगी है और इस वक्त अभिषेक यादव नाम के कुख्यात अपराधी को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। ये वही तस्वीर है इमरजेंसी वार्ड की, जहां इस वक्त पुलिस की कस्टडी में कुख्यात अपराधी अभिषेक यादव का इलाज चल रहा है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने भी घटना की पूरी जानकारी ली है और सदर अस्पताल में पहुंचकर पूरे मामले की जाँच की है। एसपी अवधेश दीक्षित ने साफ तौर पर कहा है कि यदि अपराधी पुलिस को छेड़ेंगे तो पुलिस भी अपराधियों को नहीं छोड़े है। ये वारदात जो है उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास की बताई जा रही है और उस पूरे मामले में गोपालगंज पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर खुलासा किया जाएगा। बता दें कि बीते 1 सप्ताह पूर्व गोपालगंज के उचका गाँव थाना क्षेत्र के झिरवा पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान में मिडिल स्कूल के शिक्षक और उचका गाँव प्रखंड प्रमुख के पिता अरविंद यादव की अपराधियों ने स्कूल जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस वारदात के बाद से पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। ऐसे में पुलिस को जैसे ही आज सुबह सुबह सूचना मिली
कि जो अपराधी हैं वो उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन के पास घात लगाए हुए हैं और एक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे हैं। तो पुलिस टीम वहां पहुंची और अपराधियों की जैसे ही घेराबंदी की तो अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें कुख्यात अपराधी को पैर में गोली लगी है और इस वक्त पुलिस कस्टडी में उसका इलाज चल रहा है। विन कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, गोपालगंज की एसपी अवधेश दीक्षित से हमारी इस पूरे मामले में बातचीत हुई है और एसपी ने कहा है कि जो अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है अभिषेक यादव, उसके पास से एक पिस्टल भी मिला है और कई कारतूस मिले हैं और ये कुख्यात शूटर है जो बीते 10 जनवरी को पूर्व मुखिया और प्रखंड प्रमुख विश्वजीत यादव के पिता और वर्तमान में जो शिक्षक थे अरविंद यादव, उनकी हत्याकांड का ये मुख्य शूटर है और बीते 10 जनवरी को उचका गांव थाना क्षेत्र के झिरवा गांव के पास इस शूटर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पूर्व मुखिया अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या की थी। और बताया यह जा रहा कि हत्याकांड को अंजाम देने से पहले कई बार पूर्व मुखिया की रेकी की गई थी और रेकी करने के बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके पहले भी शराब तस्करी के विवाद में इस शूटर ने एक शराब तस्कर और एक युवक को गोली मारी थी, जिसमें दोनों का इलाज गोरखपुर और उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया था। तो ये जो अपराधी घायल हुआ है मुठभेड़ में वो शूटर है और कई आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खुद एसपी घटनास्थल पर और फिर घायल शूटर से पूछताछ के लिए सदर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और एसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद आज ही पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करेगी कि इस शूटर पर और क्या क्या किस तरह के मामले दर्ज हैं और इसके साथ इसके गिरोह में कौन कौन से अपराधी शामिल हैं। ठीक है गोविंद, आप नजर बना करके तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। नवादा से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। राजस्व अधिकारी की मौत हुई है, अंचल नाजिर की भी मौत हो गई है। बाइक से दोनों जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी से ठोकर लगने से हादसा हुआ। सिरदला अंचल में दोनों तैनात थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राजस्व अधिकारी की मौत हुई है, अंचल नाजिर की भी मौत की खबर सामने आई है। सड़क हादसा हुआ जिसमें दोनों की मौत हो गई। बाइक से दोनों जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी से ठोकर लगी, हादसा हुआ। सिरदला अंचल में ये दोनों तैनात थे जिनकी मौत हो चुकी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। ड्यूटी से आ रहे थे और पुलिस बताई कि पचगावा के पास पुल के ऊपर ओवरब्रिज पर एक्सीडेंट किए जी। इसके बाद ऊपर से पुल से नीचे गिरे हैं। पुलिस हॉस्पिटल में मृत अवस्था में लाए। क्या करते थे ये? राजस्व कर्मचारी थे सिरदला में। सिरदला अंचल के अंचल निरीक्षक और अंचल नाजिर जो है ऑफिस के बाद लौट रहे थे और वही सिरदला से नवादा आने के क्रम में हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है, कारण नहीं पता है। अच्छा, कौन सा वाहन किया? बाइक से थे दोनों लोग। और अब रुक करेंगे सियासत की खबरों का। पटना में हुई आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया और सर्वसम्मति से लालू प्रसाद के बराबर तेजस्वी यादव को अधिकार दे दिया गया। अब तेजस्वी यादव पार्टी के नाम और सिंबल पर फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद की तरह अधिकृत हो गए हैं। आरजेडी का सबसे बड़ा पावर अब तेजस्वी के पास। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ा बदलाव हुआ है। पटना के होटल मौर्या में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ। हर तरह के निर्णय लेने के लिए तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के अंदर ही ताकत निहित किए गए। पार्टी के संविधान में संशोधन करते हुए तेजस्वी यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के बराबर अधिकार दे दिया गया। सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव के मुताबिक अब तेजस्वी यादव पार्टी के नाम, कार्यक्रम और सिंबल पर फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद की तरह अधिकृत हो गए हैं। प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को समान रूप से अधिकार दिया गया है। जो भी फैसले होंगे यही दोनों आदमी मिलकर करेंगे। आरजेडी के अंदर हुए इस बदलाव को आरजेडी के नेता 2025 में
सत्ता परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। और वो संदेश है कि बिहार में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, 25 में सरोकार परिवर्तन होगा। वहीं बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद तेजस्वी यादव का मानना है कि उनके पास बिहार को आगे ले जाने का ब्लूप्रिंट है। जाऊं चुके थोड़ा सा पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। आरजेडी में तेजस्वी को पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बराबर पावर मिलने से पार्टी के कई नेता उत्साहित हैं और तेजस्वी में 2025 से आगे का भविष्य देख रहे हैं। ये अलग बात है कि 2020 में भी तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। भले ही आधिकारिक रूप से तेजस्वी यादव को आज पार्टी में बड़े फैसले लेने का पावर मिल गया हो, लेकिन कार्यकर्ता तो पहले से ही उन्हीं के इशारों पर काम करते रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ बिहार सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना को फर्जी बताया और बिहार को पेपर लीक का सेंटर बता दिया, जिस पर बीजेपी जेडीयू नेताओं ने निशाना साधा। आरजेडी की बैसाखी के भरोसे चल रही कांग्रेस में जान फूंकने राहुल गांधी बिहार आए। बिहार की धरती पर पांव रखते ही राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के साथ ही बिहार सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। राहुल ने बिहार की जातीय गणना को फर्जी और बिहार को पेपर लीक का सेंटर बता दिया। जाति जनगणना और हम छोड़ने वाले नहीं है, और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। जातीय गणना पर राहुल गांधी के बयान ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बिहार में हुए जातीय सर्वे पर सवाल खड़े करने का कोई नैतिक अधिकार राहुल गांधी को नहीं है। बिहार की जातीय गणना को फर्जी बताने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल पर निशाना साधा। हम लोगों की सरकार ने कहा किया, राहुल गांधी की मानसिक स्थिति खराब है। तो बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, इस बारे में राहुल गांधी को तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए था। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी खुद फर्जी हैं। उनको अपना जो सुबह तेजस्वी से होटल में मिले उसी से पूछ ले। जातीय गणना पर राहुल गांधी के बयान ने आरजेडी के साथ ही बिहार कांग्रेस के नेताओं के सामने भी धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी है। इसको लेकर के इसको गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। उनके कहने का भाव कुछ और था। मतलब वो चाहते हैं उसका अधिकार कि बिहार में जाति गणना सही नहीं हुई। नहीं, कांग्रेस ये नहीं मानती कि जनगणना सही नहीं है। बिहार में जातीय गणना जब हुई तब खुद कांग्रेस और उसकी सहयोगी आरजेडी नीतीश सरकार में शामिल थी। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, और अगर जातीय गणना फर्जी है तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के सरकार में रहते ये बात क्यों नहीं कही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय, रजनीश और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी पटना में राबड़ी आवास पर जाकर के आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी उन्होंने मुलाकात की। लालू प्रसाद ने उन्हें चूड़ा और हरा चना खिलाया और अपने घर के गौशाला मंदिर को भी दिखाया। राहुल गांधी करीब 12 मिनट तक राबड़ी आवास पर रहे। तो तस्वीरें आप देखिए जहां लालू प्रसाद यादव के साथ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और राबड़ी आवास पर राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां पर लालू परिवार ने उनका स्वागत भी किया। लालू प्रसाद ने बिहार के चूड़ा और मटर खिला करके उनका स्वागत किया और इसके साथ ही आप तस्वीरें देखिए, तेजस्वी यादव भी इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव के घर राहुल गांधी पहुंचे हैं और उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए तमाम लालू परिवार वहां पर मौजूद है। बिहार में जातीय जनगणना को फर्जी बताने पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं होता, वे बस रटी रटाई बातें दोहराते हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर बैकवर्ड क्लास का अपमान करने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी को जो सुनी सुनाई बात सुन लेते हैं वही बोल देते हैं। वो अब मिट्ठू की तरह, तोते की तरह रटा दिया जाता है, यही बोलना है। पहले कह रहे थे कि हमने जाति जनगणना करवाई बिहार में और अब कह रहे हैं फर्जी है। ये तो पूरी तरह बैकवर्ड के खिलाफ बयान दिया जा रहा है। उनके जरिए मंडल कमीशन को रोका इंदिरा जी ने
राजीव गांधी ने रोका मंडल कमीशन को और अब जातीय जनगणना को फर्जी बता रहे हैं। अरे राहुल जी आकर देखिए नीतीश कुमार जी ने कितना काम बिहार के अंदर किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने से भी राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हर चीज फर्जी नजर आता है, वो खुद ही फर्जीवाड़ा के सरदार हैं। तो हर चीज फर्जी नजर आता है, जबकि खुद ही पूरे फर्जीवाड़ा के सरदार है। अब बिहार ने जो जाति आधारित सर्वे कराया, उसके आधार पर वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। और जब हम लोग INDI में थे, तो हम लोग जब इस मांग को कर रहे थे तो मुंह में टेप लगाए हुए थे। चुनावी साल में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जातीय समीकरण को सेट करने की कवायद में जुटे हैं। इसी कड़ी में जेडीयू महाराणा प्रताप स्वाभिमान दिवस के सहारे एक खास जाति के वोट बैंक को लुभाने की कवायद में जुट गया है। पटना के मिलर स्कूल में आज जेडीयू MLC संजय सिंह इसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सीएम नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू के तमाम बड़े नेता और मंत्री शामिल हो रहे हैं। महाराणा प्रताप सभी जाति धर्म को लेकर चलते थे। उनके साथ भील भी था, आदिवासी भी था, अल्पसंख्यक भी था, पिछड़ा भी था, वैश्य भी था। तो महाराणा प्रताप सभी जाति धर्म को लेकर चलते थे। उसी तरह नीतीश कुमार जी है, सभी जाति धर्म को लेकर नीतीश कुमार जी है। हम तगड़ा से जन्म लिए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री 3 बार MLC को बनाने का काम किया। और अब खबर रोहतास से है, जहां भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर और पॉलिटिशियन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी अब राजनीति में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही हैं। ज्योति सिंह लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में अपनी राजनीतिक मंशा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वो जनता की इच्छा पर चुनावी मैदान में आ सकती हैं। हालांकि किस सीट से और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी ये अभी तक तय नहीं है। यहाँ पे पहले दिन से मुझे जो प्यार और मान सम्मान मिला है, बिल्कुल एक घर की, मैं जिस घर में गई हूँ लोगों ने मुझे अपनी बहू की तरह, बेटी की तरह, बहन की तरह प्यार दिया है। तो एक वो बहुत बड़ा रीजन है कि मैं यहाँ पे लोगों से जुड़े रहना चाहती हूँ जी। तो क्या लगता है किस सीट से यहाँ से आप रुकना पसंद करेंगी? सब जगह से लोगों का प्यार मिल रहा है आपको। सर तो जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार भर में प्रगति यात्रा पर हैं। इस कड़ी में सीएम नीतीश कुमार आज बेगूसराय में विकास योजनाओं का कल उन्होंने जायजा लिया था। साथ ही उन्होंने करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय में विकास योजनाओं का जायजा लिया, साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी। इस दौरान सीएम ने बेगूसराय के लिए करीब 600 करोड़ की 641 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन, खेल मैदान, 2 तालाब, पानी की टंकी, कई सड़क, टी पॉइंट से रिंग बांध और मंझौल में अस्पताल का उद्घाटन किया। चकिया से लखमीनिया तक 38 किलोमीटर का 4 लेन बाईपास का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। वहीं तेघड़ा मुबारकपुर पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण भी किया जाएगा। जाम की समस्या से मुक्ति को लेकर बखरी से बहादुरपुर बॉर्डर तक नए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांवर झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही मिथिला हाट की तर्ज पर सिमरिया घाट और कल्पवास क्षेत्र के दूसरे चरण का विकास किया जाएगा। इसके अलावा बेगूसराय के सामहो में डिग्री कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। जीविका का हम स्वयं सहायता समूह का विस्तार किए सर, समझे, बहुत कम था, देश में और जगह था, तो हमने जब शुरू किया 6, आप बताइए कितना बड़ा है, लोन लेकर के हम शुरू कराया, नाम दे दिया तभी हम जैविक खाद सब महिला जीविका दीदी है। केंद्र वाला भी आया तो हमको खिलाते था, लेकिन आया देखा कि बड़ा अच्छा बना है तो हमसे पूछा, हम कहा जीविका नाम लिया। बेगूसराय में विकास योजनाओं की सौगात देने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ जिले में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने के साथ ही विकास योजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रवि एस नारायण के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट।